डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के आने वाले महीने यानी कि जून 2022 के मंथली राशिफल के बारे में। एक बहुत ही सामान्य सा विश्लेषण होता है। ये राशिफल यदि आप अपने लग्न से देखेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। लग्न नहीं पता तो राशि से भी देख सकते हैं। आपके लाइफ के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सेहत, स्टूडेंट्स, इन सबको इस राशिफल में समन्वित किया जाएगा और राशिफल के अंत में एक उपाय भी बताया जाएगा जिससे आपके लिए इस महीने की सकारात्मकता बढ़ जाए। तो शुरुआत करते हैं वृश्चिक के आने वाले महीने के लिए मंथली राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न में आपके कोई ग्रह तो नहीं है लेकिन बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, क्योंकि बुध देखेंगे 7वें घर में बैठकर, सूर्य देखेंगे और दोनों मिलकर बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, तो दोनों का दृष्टि परस्पर आपके लग्न पर पड़ना अच्छा रहेगा। बुध वक्री रहेंगे महीने की शुरुआत में, लेकिन फिर 3 या 4 तारीख को मार्गी हो जाएंगे और जो भी कन्फ्यूजन यदि चल रही थी तो उसका अंत हो सकता है। सूर्य महाराज आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं, तो जब 7वें घर में बैठेंगे तो राजयोग बनाएंगे और उनकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ना बहुत अच्छी रहेगी। और बुध लाभ स्थान के स्वामी हैं और वो भी दृष्टि डालेंगे, तो लाभ भी इस महीने, लाभ के अवसर, लाभ अर्जित करना, ये सब आप बहुत इजीली इस महीने कर पाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी और न केवल इस महीने पूरे साल बनी रहेगी। और बृहस्पति की दृष्टि एक तरह से अमृत का काम करती है, बार बार नहीं मिलती बृहस्पति की, वो भी आपको नवम दृष्टि मिल रही है, यानी कि भाग्य में वृद्धि तो होगी ही। अब उसका कितना आप लाभ उठा पाते हैं वो आपके ऊपर है। और क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी के साथ ही बैठे होंगे तो वहाँ से भी एक जो स्ट्रेंथ है वो आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ से बैठ के वो आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे। अच्छा महीना दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। शनि महाराज की भी दृष्टि रहेगी और शनि महाराज वक्री हो जाएंगे 3 तारीख को और मेहनत करने के लिए आपको काफ़ी प्रेरित करेंगे। और जो मेहनत करेंगे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, इस महीने में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं। शनि महाराज सस योग बना रहे हैं 4थे घर में, पंच महापुरुष योग होता है, ये अच्छा रिजल्ट ही देगा आपको। महीने के शुरुआत में अनफा योग है, निपुण योग है, ये बहुत अच्छे हैं। थिंकिंग में क्लैरिटी रहेगी। गुरु मंगल योग है और गुरु मंगल योग में आपके लग्न के स्वामी इन्वॉल्व हैं, तो ये भी अच्छा रहेगा। अपने आप में वो राजयोग है, क्योंकि लग्न के स्वामी त्रिकोण में है और त्रिकोण के स्वामी यानी कि बृहस्पति खुद त्रिकोण में बैठे हुए हैं। मृदंग योग है, ये भी बहुत अच्छा है। कई जगह से आपको हेल्प मिलेगी इस महीने। और शंख योग है, पैसों के लिए अच्छा है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, इसका फ़ायदा अवश्य उठाइएगा। यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है तो ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके लिए खुशियाँ आएंगी, आपके परिवार के लिए खुशियाँ आएंगी, लेकिन काम ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि शनि महाराज की दृष्टि रहेगी और वो वक्री हो जाएंगी, तो मल्टीटास्किंग के लिए तैयार रहिएगा। मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएंगे, 3-4 चीज़ों को एक समय में हैंडल नहीं कर पाएंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी से हाथ गंवा देंगे। सेल्फ डाउट नहीं करना बिल्कुल भी, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिएगा, क्योंकि महीना अच्छा है। अगर ये सारी चीज़ें मन में आने लगी तो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। आगे के समय को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। आने वाले 3-4 महीने में जो भी बड़ा करने वाले हैं उसको लेकर तैयारी आपको आज से ही करनी है। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अकम्प्लिश कर पाएंगे इस महीने, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे इस महीने, जो कि आपके लाइफ को काफ़ी आगे लेकर जा सकती है चीज़। बहुत अच्छा महीना है आपके लिए, हर तरफ से प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िएगा। कई लोग जानबूझकर आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। देखिए, कई लोगों का ना नेचर होता है, वो कुछ ना कुछ टिप्पणी करेंगे आपके खिलाफ, कुछ ना कुछ सरकास्टिक कमेंट्स छोड़ के जाएंगे, कुछ ना कुछ सरकास्टिक आपको मैसेज करेंगे। आपसे मिलेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें बोलेंगे कि अचानक से आपका ध्यान उन चीज़ों पर चले जाए। ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा ये महीना, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी।
धोखा मिल सकता है इस महीने, कई जगहों से धोखा मिल सकता है, उसके बुरे योग बने हुए हैं, तो बच के रहिएगा। जैसा मैंने एक बार कहा था कि सेल्फ डाउट मत कीजिएगा, अपने ऊपर विश्वास की कमी मत होने दीजिएगा। ये एक मुझे चीज़ लग रही है कि कभी कभी आपके मन में आ सकती है जो आपको इस महीने का पूर्ण फायदा उठाने से रोक सकती है, तो इस पर भी आपको कंट्रोल करना है। महीने का जो शुरुआती भाग है, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए। अपनी गलतियों को यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया और उन पर काम किया तो महीना बहुत अच्छा रहेगा। नई शुरुआत करने के लिए महीने के शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। महीने का जो बीच का भाग है तो अत्यंत शुभ है, भाग्य का साथ मिलेगा, नए थॉट्स आएंगे, नए विचार आएंगे, जिन पर काम किया तो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। जो महीने का अंतिम भाग है ये भी आपके लिए अत्यंत शुभ दिख रहा है। पैसा आएगा, इच्छाएं पूरी होंगी, कोई कानूनी काम अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। महीना बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। करियर की तरफ जो लोग जॉब करते हैं, महीना अच्छा रहेगा क्योंकि 10वें घर को देखा जाता है, 10वें घर के स्वामी रहेंगे सूर्य महाराज, और वो 7वें घर में बैठेंगे, राजयोग बनाएंगे, और बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। तो क्योंकि बुध महीने की शुरुआत में वक्री रहेंगे तो महीने की शुरुआत में ही कोई बहुत अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं आपको, जिससे आपके करियर को ग्रोथ मिल सकता है। शनिदेव की दृष्टि रहेगी सीधी, 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर पे, और शनिदेव क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, अपनी राशि में है, महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं, वक्री भी हो जाएंगे। तो इस महीने मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उसके पूरे योग बनेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी दशा कितनी अच्छी है। अगर थोड़ी सी भी फेवरेबल दशा रही आपकी, 10वें घर की दशा है, 10वीं घर की अंतरदशा है, शनि महाराज की अंतरदशा है, मंगल की अंतरदशा है, इवन बृहस्पति की भी यदि आपकी अंतरदशा चल रही है, तो ये समय, ये जो एक ये महीना रहेगा आपका, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। 10वें घर के जो स्वामी हैं सूर्य महाराज, वो बुध के साथ रहेंगे और बुध लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो पैसा भी बढ़ेगा, प्रमोशन के चांसेस भी हैं, इंक्रीमेंट भी हो सकता है। फायदा उठाना है ये महीना, लेकिन आपको कार्य बहुत करना पड़ेगा, तो कार्य से पीछे मत हटिएगा, काम का प्रेशर बर्डन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अपने करियर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिएगा। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है भाई आप। लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका इस महीने कभी ना कभी मिल सकता है, तैयार रहिएगा। भाग्य का साथ बहुत मिलेगा, आपके मैनेजमेंट का साथ आपको मिलेगा, आपके बॉसेस का, आपके सीनियर्स का, उनका आपको ये रहेगा कि हाँ, अगर कुछ गलती भी हो जाती है तो वो आपका साथ देंगे, ये विश्वास आपके अंदर रहेगा, आपको मोटिवेट करेंगे वो, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर कार्य को एक चैलेंज की तरह लीजिएगा। लेड बैक एटीट्यूड इस महीने अपने कार्यस्थल पर बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा। कुछ ना कुछ आपके सपने करियर में, कार्य क्षेत्र में इस महीने पूरे हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आगे बढ़ने का बहुत प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो फैमिली में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है पर्सनल लाइफ में, उसका इम्पैक्ट करियर पे मत होने दें। यही प्रोफेशनलिज्म होता है कि लाइफ में कुछ भी चल रहा है, प्रोफेशन पे उसका आपको असर नहीं होने देना, क्योंकि वहीं से आपकी रोजी रोटी आती है। घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट मत आने दीजिएगा। एक और चीज़ कि कभी कभी शायद सेहत साथ ना दें और उसके कारण हो सकता है कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस महीने आपके हाथ से निकल जाए। कुछ चेंजेस आएंगे, उनको एक्सेप्ट करना है, उनको हैंडल करना है। यदि चेंजेस को हैंडल नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा, व्यवहार में कभी कभी आपके व्यवहार में बहुत रूडनेस आ सकती है और वो भी आपके लिए इस महीने थोड़ी नकारात्मक हो सकती है। महीने के शुरुआती भाग में निर्णय बहुत लेने पड़ेंगे। यदि आपने निर्णय सोच समझ के लिए तो आगे बढ़ जाएंगे, वरना कहीं पर रुकावट आ सकती है। महीने का जो बीच का भाग है बहुत मेहनत का रहेगा, लेकिन एक एक्साइटिंग फेज रहेगा। कुछ नया होगा, कुछ नया चैलेंज मिलेगा, सकारात्मक चीज़ें होंगी, चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जो महीने का अंतिम भाग है ये मेहनत करने का रहेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत पॉजिटिविटी भी ये महीने का अंतिम भाग भी आपके लिए लेके आएगा। बहुत अच्छा महीना है करियर के लिए, लाभ उठाइएगा। यदि टीचिंग, एजुकेशन, मेडिकल फील्ड या फिर हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो महीना अत्यंत लाभकारी है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए 7वें स्थान को देखा जाता है और वहाँ पे एक राजयोग बनेगा, एक लाभ योग बनेगा, और अच्छा ही रहेगा आपके लिए पूरा महीना बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि सूर्य यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं, बुध यहाँ पर लाभ योग बना रहे हैं, क्योंकि बुध लाभ स्थान के स्वामी हैं। लेकिन आपको चेंजेस बहुत लाने पड़ेंगे अपने बिजनेस में, कई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे इस महीने।
लेकिन महीना अच्छा है, अपनी आइडियाज़ का, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे तो इस महीने और आगे बढ़ पाएंगे। आपको सक्सेस की प्राप्ति अवश्य होगी इस महीने। आपके बिजनेस का मान सम्मान, बिजनेस की पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। यदि मार्केटिंग पे ध्यान दिया था पिछले कुछ महीनों में तो उसका फ़ायदा आपको इस महीने में देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बिजनेस को एक नॉर्मल लेवल से एक अच्छे लेवल पर लेके जाने में जो चेंज लाना होता है, जो इंस्पिरेशन चाहिए होती है, वो मिसिंग है। और वो आपको किसी आइडिया से आएगी, वो आपको किसी से बातचीत करके आएगी, वो आपको एनालाइज करके आएगी। तो देखिएगा कि वो क्या मिसिंग फैक्टर है आपके बिजनेस में जो आपको नॉर्मल बिजनेस से एक बहुत ही अच्छे बिजनेस तक जाने के लिए रोक रहा है। इस पे काम ज़रूर कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने पीपल हैंडलिंग स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। काम अच्छा चलता है ठीक है, लेकिन यदि आप लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर पाते, उनसे अच्छी तरह से संबंध नहीं कायम कर पाते, प्रोफेशनल संबंध, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। बार बार मुझे यही लग रहा है, मैं थोड़ा सा दशांशा पे भी जा रहा हूँ, कि ये महीना आपको अपने बिजनेस पे बहुत सोच विचार करना पड़ेगा और बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे जिसके कारण आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक, बैलेंस रखिएगा अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में। वो नहीं रहा तो प्रॉब्लम होगी। शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। शॉर्टकट्स लिए किसी भी चीज़ में तो महंगा पड़ेगा। धोखा मिल सकता है अपने आसपास के लोगों से। फाइनेंशियल मैटर्स में तो आपको बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है। दूसरा, चेंजेस नहीं समझ पा रहे आप। मार्केट ट्रेंड बहुत जल्दी बदलता है, स्पेशली जब आप बिजनेस करते हैं। तो आज के समय में तो जब सोशल मीडिया इतना हावी है तो क्या ट्रेंड अगले दिन आएगा कुछ पता नहीं। यदि आप वही स्थिर स्वभाव से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्थिर स्वभाव का लगना है 2, 5, 8, 11, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो यही प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। महीने के शुरुआती भाग में कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी और अपने करियर, अपने बिजनेस से आपको सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होगी। महीने के बीच के भाग में यदि कोई लॉस हुआ था पिछले महीनों में, उसकी भरपाई हो सकती है। कोई अचानक से कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऑर्डर हाथ से निकल गया था, वो वापस आ सकता है। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें कोई कन्फ्यूजन यदि आ रही थी, उसका अंत हो सकता है। यदि आप गारमेंट्स से जुड़ा, यदि आप फूड इंडस्ट्री से जुड़ा, यदि आप घर के रेनोवेशन जो काम होता है उससे जुड़ा, इंटीरियर से जुड़ा या आर्किटेक्चर से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी बिजनेस है आपका, महीना अच्छा रहेगा। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले देखेंगे कि जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, मिला जुला सा रहेगा। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। यदि आपने कुछ नया किया, कुछ क्रिएटिव किया जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो सकती है, तो चीज़ें सुधर सकती हैं। हो सकता है इस सिचुएशन से निकल जाए, लेकिन चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये आपको बहुत परेशान करने वाली है, स्पेशली जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे महीना आगे बढ़ेगा। यदि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो बहुत प्रॉब्लम आपको मानसिक तौर पर झेलनी पड़ेगी, क्योंकि एंग्जाइटी बढ़ेगी, अनिश्चितता बढ़ेगी और ये आपको अवश्य तंग करने वाली है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए मैं 50-50% चांसेस दूंगा। हो सकता है रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। अगर चांसेस होंगे उसके तो महीने के 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में चांसेस हैं उसके। और वो तभी होंगे जब आपने थोड़ी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, जब आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया, तो हो सकता है चीज़ें आगे बढ़े। लेकिन साथ ही में ये भी लग रहा है कि कहीं कहीं पे बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे, अचानक से कुछ कर बैठेंगे और उसके कारण बनता बनता रिलेशनशिप शायद रुक जाए या नहीं बन पाए। मुझे ये लग रहा है कि ठीक है, नया रिलेशनशिप तो स्टार्ट होने के लिए 50-50% चांसेस हैं। जिनका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, पिछले महीने 2-3 हफ्तों में, इस महीने भाग्य एक मौका आपको अवश्य देगा कि चीज़ों को दोबारा ठीक करने के लिए। हो सकता है रिकन्सिडरेशन दोनों साइड से ही हो, और हो सकता है वो जो ब्रेकअप हो गया था वो दोबारा से ठीक हो जाए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, महीना मिला जुला सा रहेगा। मंगल का प्रभाव 5वें घर पे है तो गुस्सा रहेगा, लेकिन बृहस्पति हैं तो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन 5वां घर लव लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो 5वां घर जो है वो पाप कर्तरी योग में है, तो गुस्सा बहुत रहेगा, थॉट्स मैच नहीं कर पाएंगे और इसके कारण प्रॉब्लम होगी। अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर देंगे तो अच्छा रहेगा। सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं आप। विश्वास तभी बढ़ेगा जब
एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ेंगे, एक एज अ टीम आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को यदि माफ़ कर देंगे तभी आपका रिलेशनशिप अच्छा चल पाएगा। ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा, ज़्यादा अति सोच विचार मत कीजिएगा, और मन की बातें एक दूसरे के सामने रख पाएंगे तो महीना ठीक रहेगा, वरना प्रॉब्लम्स होंगी। 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक, सबसे पहली बात तो ये कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा जब एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं और वो पूरी नहीं होती तो भी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, वाणी पर कंट्रोल करना है। गुस्से में आकर कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो आप बिल्कुल भी मीन नहीं करते, लेकिन जब गुस्सा चढ़ता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धिमत्ता ही चली जाती है। तो गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि इस महीने यदि आपको गुस्सा आया तो आप ऐसी चीज़ें बोलेंगे जिसके लिए आप बाद में बहुत रिग्रेट करेंगे, और उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर पड़ सकता है। और तीसरा, अपने पार्टनर को ये दिखाइएगा कि आप उनका केयर करते हैं। ये नहीं दिखा पाए तो प्रॉब्लम होगी। महीने के शुरुआती भाग में थोड़ी इंटेंसिटी मैच नहीं करेगी, आपकी शायद ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, आपके पार्टनर की नहीं, तो उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी बेटर होगी, और महीने के अंत में थोड़ी बहुत चीज़ें सही डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगी। एक हार्मोनियस सा एटमॉस्फेयर, एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन पाएगा। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ में देखिए 7वें घर को देखना पड़ता है, काम त्रिकोण को भी देखना पड़ता है, और सूर्य यहाँ पे रहेंगे 7वें घर में तो बहुत अच्छा नहीं होगा। बुध वक्री रहेंगे महीने के शुरुआत में, तो महीने के शुरुआत में थोड़ी कन्फ्यूजन, थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। एक जो थोड़ी नकारात्मक चीज़ है वो है कि 7वें घर के स्वामी बनेंगे शुक्र, और वो अपने से 12वें में यानी कि 6ठे स्थान में चले जाएंगे, तो आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी होंगे और काफ़ी रुकावटें आप फील करेंगे इस महीने अपने वैवाहिक जीवन में। कभी कभी चीज़ें ऐसी रुक जाएंगी, ऐसी थम जाएंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। अगर मैं 7वें घर को देखूं तो वहाँ पर और किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन 7वें से 10वें में शनि महाराज बैठे हैं। हो सकता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में ज़्यादा फोकस ना कर पाएँ, क्योंकि आपकी शायद जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत बिजी रहेगी, तो हो सकता है ऐसी चीज़ हो और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है। एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि वह दंपत्ति जो फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे थे, शिशु चाह रहे थे, तो उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ आपके लिए इस महीने में अवश्य होगी। कभी कभी एक दूसरे के साथ ना रहने या ना रह पाने के बारे में सोचेंगे कि क्या होगा अगर एक साथ नहीं रहेंगे। एक अनिश्चितता का भाव रहेगा। क्या कल को आकर्षण बना रहेगा, क्या कल को प्यार बना रहेगा, ये सारे थॉट्स बार बार मन में आएंगे और ये भी आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा। भाग्य साथ ज़रूर देगा। यदि आप चाहते हैं कि मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करें तो उसके लिए भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा। मन पर कंट्रोल रखिएगा। कभी कभी इस महीने मन आपका थोड़ा सा भटक सकता है, उस पर आपको बहुत कंट्रोल करना है। यदि कुछ चेंजेस लाना चाहते थे अपनी मैरिड लाइफ में, कुछ नया लाना चाहते थे, नया करना चाहते थे, तो उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये महीना आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक, देखिए ठीक है, जब शादी हो जाती है तो रिश्तेदार होते ही हैं, सभी के होते हैं, लेकिन इन लॉज को ज़्यादा इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। दूसरा, फाइनेंशियल मैटर्स जो होते हैं उनको डिस्कस कीजिएगा, लेकिन उस पर बहस मत कीजिएगा। यदि पैसों को लेकर बहस शुरू हो गई तो बहुत दूर तक जाएगी और उसके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो महीने का शुरुआती भाग है ये अच्छा रहेगा। जो मैंने फैमिली प्लानिंग वाली बात बोली है वो उसके संबंध में कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव महीने के शुरुआती भाग में हो सकता है। महीने का जो बीच का भाग है ये भी अच्छा रहेगा। कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन वो लेने पड़ेंगे आपको, लेकिन फिर भी माहौल अच्छा रहेगा। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें किसी को भी अपने शादीशुदा ज़िंदगी का फ़ायदा ना उठाने दें, मतलब कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि कोई ना कोई षड्यंत्र रच सकता है आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई करवाने का। लेकिन जैसा मैंने कहा, यदि आप प्रयास करेंगे तो इस महीने में बहुत स्टेबिलिटी आ सकती है जो आपके मैरिड लाइफ को बहुत लंबे समय तक अच्छी और स्टेबल रखेगी। स्टूडेंट्स की तरफ, स्टूडेंट्स के लिए महीना वैसे अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि गुरु मंगल योग आपके 5वें स्थान में रहेगा और गुरु 5वें स्थान के स्वामी है, मंगल लग्न के स्वामी है, तो महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ही रहने वाला है।
जिनका एग्ज़ाम पड़ता है पहले उनकी बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती भाग में एग्ज़ाम पड़ेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन लेट बैक एटीट्यूड, लेजीनेस, ये दोनों चीज़ें थोड़ा उसमें नकारात्मक प्रूव हो सकती हैं। जो महीने का बीच का भाग है इसमें कोई आपका एग्ज़ाम पड़ता है तो ठीक ठाक समय है, लेकिन कभी कभी मोटिवेशन कम हो जाएगा, थोड़ा लो फील करने लग जाएंगे और इसका एक इम्पैक्ट आपके एग्ज़ाम पर पड़ सकता है। महीने के अंतिम भाग में यदि आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसमें आपका परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा ही रहेगा। जैसा मैंने कहा, गुरु मंगल योग 5वें स्थान में है तो महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, रिटेंशन पावर अच्छा रहेगा, नॉलेज गेन कर पाएंगे, टीचर्स का साथ मिलेगा, अपने जो आपके को स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर ग्रुप स्टडीज़ कर पाएंगे, उस पर फोकस कर पाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा क्योंकि मंगल है तो गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा और गुस्से के कारण ध्यान भटकेगा, तो गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। कभी कभी मन ऐसी जगहों पर जाएगा जहाँ पर एक स्टूडेंट का नहीं जाना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना है। बार बार ऐसे तथ्य कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देंगे जिसका फिलहाल आपके जीवन में कोई काम नहीं है। और जो स्टूडेंट लाइफ होती है बहुत लिमिटेड होती है, कितने साल की होती है, 3-4 साल, 2 साल, 5 साल, वो डिपेंड करता है आप क्या पढ़ रहे हैं। उसमें जितना अपना फोकस आप स्टडी पे रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। इस महीने कभी कभी ऐसा लगता है कि बार बार ध्यान ऐसी चीज़ों पे जाएगा जिस पर आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। घर वालों का सपोर्ट कहीं कहीं नहीं मिलेगा और वो आपको थोड़ा नकारात्मक फील करा सकता है। कोशिश कीजिएगा इस चीज़ से अपने आप को ज़्यादा अफेक्ट ना होने दें। नॉलेज जितनी गेन कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, उतना अच्छा रहेगा। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है क्योंकि 9वें घर को देखते हैं और वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। और जो कुछ करियर ओरिएंटेड अब करना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के बाद, उनके लिए भी इस महीने में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य आएगी। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो मैंने बताया गुस्सा नहीं करना। दूसरा, हो सकता है कि आपका जो स्टूडेंट्स हैं कभी कभी वो पार्ट टाइम जॉब पर भी बहुत फोकस करते हैं कि इसके साथ थोड़ा पैसा भी कमा लें। उस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। उसके चक्कर में क्या होगा, आपका ध्यान हटेगा, आपका समय वेस्ट होगा और जो आपका मेन मोटिव होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, वो है स्टडीज़, उस पर से आपका फोकस पूरी तरह से हट सकता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जो महीने का शुरुआती भाग है मेहनत भरा रहेगा, तैयार रहेगा, मेहनत करिए। महीने के बीच के भाग में कुछ बहुत अच्छा स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है और जो महीने का अंतिम भाग है इसमें भी सब अच्छा दिख रहा है। लेकिन जो मैंने एक चीज़ कही थी कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाएंगे जिसका आपके लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है इस समय, वो चीज़ आपके लिए थोड़ी नकारात्मक हो सकती है। चलते हैं सेहत की तरफ। लग्न के स्वामी बृहस्पति के साथ रहेंगे और लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो सेहत के हिसाब से महीना अच्छा ही रहेगा। शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी और शनिदेव आपके लिए 4थे भाव के स्वामी हैं और 3रे भाव के स्वामी हैं। तो क्योंकि 3रे भाव का स्वामित्व है तो थोड़ा आपके अंदर इम्यूनिटी भी वो प्रदान करेंगे। इम्यूनिटी आपकी बेटर रहेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी रहेगी और फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपके अंदर पर्याप्त रहेगी। फिर भी 2-3 चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। जो महीने का शुरुआती भाग है उसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। महीने का जो बीच का भाग है इसमें हृदय संबंधित प्रॉब्लम और वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। और जो महीने का अंतिम भाग है इसमें नसों से संबंधित प्रॉब्लम और यदि आप पर कोई तंत्र क्रिया किसी ने करी हुई थी तो उसके कारण अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके लिए इस महीने का उपाय यह रहेगा कि आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चीनी का दान करके आना है और कोई भी मिठाई भी वहाँ पे अर्पण करके आइएगा। इसके साथ ही आपको वहाँ पे हनुमान चालीसा की कुछ पुस्तकें भेंट में दे के आनी है और कुछ दक्षिणा भी चढ़ा के आनी है और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ भी करके आना है। ये आपने यदि कर लिया तो महीना आपके लिए बहुत सकारात्मक अवश्य जाएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।